बाकी आप अच्छी करोगे, सेवा भी अच्छी करोगे। और आज मेरे लिए बहुत खुशी का अवसर इसलिए भी है कि इस सियासत इकाई के बीच में हमारे सियासत पुस्तकालय में आचार्य श्री राम शर्मा जी का जो संपूर्ण वाङ्मय है, आज डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के द्वारा उसका विधिवत स्थापना हुई है। और मैं यहाँ पर सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि अपने जब भी लेजर समय मिले, जब भी उनको फुर्सत का समय मिले, इस सत्साहन का पठन पाठन करके अपने आप को लाभान्वित करें, गौरवान्वित करें और अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करें। कभी कभी प्रिय वसुंधरा पर ऐसे दिव्य संत हैं आते, जो भी प्रज्ञा में ज्ञान संजोया जनहित में अर्पण कर जाते। नहीं सरल है आपकी श्रीमान लिखना कीर्ति कहानी, सारा ही जीवन ज्योतिर्मय अतुल और नूरानी। उस अम्मा को सादर वंदन जिसने आपको दूध पिलाया, और नमन उन पूज्य पिता को जिन्होंने आपको अपनी गोद खिलाया। धन धन वो धरा जहाँ पर एक रतन पैदा हो जाता, पाकर ऐसे धीर वीर को सारा वतन धन पाता, धन हो जाता। सादा दरल सरल तपीसा जीवन, किसी विधा से नहीं अनजान, शील सत्य से जब मन शोभित, क्या करते असत अभिमान। नाम कर्म में तनिक न अंतर, ठान लिया जो कर दिखलाया। सत्य स्वरूप सुंदर वाणी, पाते हैं सुंदर आदर जन जन से। फूले झरे मधुरम वाणी से, बर्फ गिरे जैसे छन छन के। ज्ञान दान दया और करुणा मुक्त भाव से आप लुटाते, सुख देकर हरते दुख सबका, सुख देकर हरते दुख सबका, अंतस में उनके मुस्काते। आपका जीवन खरी कसौटी, खिंची एक सोने की रेखा, लहजा परम महकती बातें, मुखमंडल से झरे विवेक हमेशा। आपके जैसे रत्नों से गर मेरे वतन का तन भर जाए, सभी फिजाएं करे समर्पण, स्वर्ग धरा पर आ मुस्काए। हे परमेश्वर, इस प्रतिभा पर सदा ही दया दृष्टि रखना, देश की बड़ी जरूरत इनकी, जीवन में सारे सुख इनको भरना देना। मैं इस कविता के माध्यम से जो डॉक्टर वी अलंकार ऋषिकेश की लिखी हुई है, मैं अपने भाव सादर समर्पित करता हूँ। इस तरह से आप लोगों के सीआईएसएफ में, आर्मी में, सिक्योरिटी फोर्सेस में सावधान का वर्णन दिया जाता है, जैसे हमारे इसमें भी हम सावधान रहने की बात है। समरसीटी कर जैसे बैठे हम समरसीटी कर, दोनों का गोद में रखें, प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सम्मान हो जाए। हम सूर्य के उपासक हैं और सूर्य की साधना का मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के माध्यम से हम अपने जीवन को सद्बुद्धि की ओर बढ़े, श्रेष्ठता की ओर बढ़े। कविता सूर्य प्रसविता, प्रसव करने के कारण प्रसव करता है ब्रह्मांड का। ये जो ब्रह्मांड है इसी सूर्य से निकला है, इसलिए हम लोग उसकी आराधना करते हैं, उसकी साधना करते हैं। आइए एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए आदरणीय सीनियर कमांडेंट शिव कुमार जी, GMHR BHEL श्री SK अग्रवाल जी, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, सभी यहाँ उपस्थित CISF के जवानों, हमारी युवती युवा बहनों और सभी को जो बहनें बैठी हैं उनको हड़ताल का आज दिन है, तो आज आपको मंगल कामनाएं हड़तालिका की खूब खूब। और आप सबको आने वाली गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं। जो गणेश चतुर्थी आने वाली है, आज गणेश की स्थापना हो रही है हर जगह। गणपति जो है विवेक के प्रतीक है और विघ्न निवारक है, तो ये जो समय है बड़ा विशेष है। जब श्राद्ध पक्ष लगता है उसके 14 दिन पहले भाद्रपद मास का ये जो समय है बड़ा खास है। ऐसे खास समय में ये आपने आयोजन रखा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारे आसपास दो चीज़ें हैं, एक संसार है और एक भगवान। संसार है और भगवान है।
जहाँ संसार है बहुत ज़्यादा, वहाँ भगवान नहीं रह सकता, और जहाँ भगवान है वहाँ संसार नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी भगवान से मिलती जुलती नहीं है, भगवान के काम से मिलती जुलती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सांसारिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भगवान की उपासना पूजा करने के लिए, भगवान को जीवन में धारण करने के लिए, भगवान के आदर्शों, भगवान की परिभाषा बता दूं पहले। भगवान को कहते हैं आदर्शों का, सत्प्रवृत्तियों का, श्रेष्ठताओं का समूह, आइडियल्स, क्वालिटीज़ एंड वर्च्यूज़ कंबाइंड टुगेदर, इसको कहते हैं गॉड, भगवान को। भगवान किसी भी धर्म का हो सकता है, भगवान धर्म का नहीं होता, किसी धर्म विशेष का नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी जो होती है, आध्यात्मिकता, वो आध्यात्मिकता इमॉर्टल होती है, शाश्वत होती है, और वो कभी भी किसी भी धर्म विशेष की नहीं होती। इसीलिए चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, पारसी हों, सबके लिए एक ही भगवान है। वो भगवान है आदर्श, आइडियल्स, क्वालिटीज़, वर्च्यूज़, और उसी की हम आराधना करते हैं, उसी की हम पूजा करते हैं, उसी को हम अपने जीवन में उतारते हैं। तो हम जब उपासना कहते हैं, उपासना का मतलब होता है पास बैठना, उप आसन, परमात्मा के पास बैठना, परमात्मा जैसा बन जाना। पास बैठने से, जैसे आग के पास बैठने से गर्म हो जाते हैं, बर्फ़ के पास बैठने से ठंडे हो जाते हैं, ऐसे भगवान के पास बैठने से भगवान जैसे बन जाते हैं, भगवान के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। अब क्या करें, आज के पुजारियों को देखें तो बड़ा दुर्भाग्य सा लगता है उनका कि भगवान के पास 30-30 साल, 40-40 साल रहे और कभी नहीं बदले। जीवन में वही स्वार्थी जीवन, वैसा ही जीवन जैसा घटिया जीवन जीते आ रहे थे। पर एक पुजारी ऐसा आया रामकृष्ण परमहंस के रूप में, जिसने कि माँ के साथ भोजन किया, माँ के साथ भोजन किया। नरेंद्र नाथ उनके शिष्य थे, स्वामी विवेकानंद बने बाद में। उन्होंने कहा कि आपकी माँ खाती है, बोलती है, ऐसा आप कहते हैं, चलो विश्वास कर लिया, परंतु आप कहते हैं सांस भी लेती है, श्वास भी लेती है, तो मूर्ति है, तो मूर्ति कैसे श्वास ले सकती है? आप कैसे बात करते हो? साइंस का ज़माना है। अब 1885 की बात है। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस ने कहा, चल तू मेरे साथ चल, मैं तेरे साथ बाकी सब लोगों को भी एहसास कराऊंगा। उन्होंने नाक के पास हाथ रख के दिखाया, देख सांस ले रही है कि नहीं। बाकायदा सांस लेने की, उसमें सांस ले रही थी माँ, और वो पूरी महसूस किया उन्होंने। कहने का मतलब ये है कि जो पुजारी रामकृष्ण परमहंस के स्तर का होता है, वो अपने अंदर उन चीज़ों को उतार लेता है जिससे कि वो भगवान के स्तर तक पहुँच जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों मिलाए। आपने बलिहारी है जाता हूँ आपको, क्योंकि आपने मुझे भगवान से मिलाया। तो भगवान से मिलाने का काम गुरु करता है, इसलिए गुरु श्रेष्ठ है, क्योंकि गुरु नहीं होता तो हम भगवान तक जा ही नहीं पाते। इसलिए भगवान की सत्ता जो है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और संसार जो है, ये संसार जो है, सांसारिक जगत जो है, इस सांसारिक जगत में रहते हुए हम कैसे भगवान को याद करते रहें। हर पल, हर क्षण हमारे मन में जो बात याद रहे, कभी भी अंत हो सकता है शरीर का। मैं तो सैनिकों को सलाम करता हूँ, और मैं कई जगह मैंने लेक्चर दिए हैं। मैंने जलंधर में रेजिमेंट थी पूरी की पूरी, उसको, और वहाँ के कमांडेंट और जो वहाँ के जो सीईओ साहब थे, और उसके अलावा जो वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह सब पूरे ऑफिसर्स, इसी तरह से अम्बाला कैंट में, इसी तरह से मैंने इसमें चंडीगढ़ में और पूना में, फिर अपने हमारे पास में ही, पड़ोस में ही है, आप जानते हैं एनडीए है हमारा, जो ये आर्मी का जो टीचिंग सेंटर है, वो पूरा का पूरा, इन सब में मैंने लेक्चर दिए हैं, और सभी में मैंने ये बताया तनाव रहित रहकर भगवान के साथ कैसे जुड़ा जा सकता है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सब अभी भी मेरे संपर्क में हैं, सभी लोग। इसके बाद में फिर वायुसेना के प्रमुख मुख्यालय गया, सुब्रतो, उनके आह्वान पर सुब्रतो पार्क, और वहाँ मैंने 2 लेक्चर दिए, एक शिक्षा के लिए और एक दिया मैंने तनाव के लिए, तनाव प्रबंधन के लिए। तो कहना ये चाहता हूँ कि मैं आर्मी से मेरा संबंध बहुत नज़दीक का जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि भगवान के 3 रूप होते हैं, अवतार के 3 रूप होते हैं, संत, सुधारक और शहीद। संत वो होता है जो संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान दिल होता है, हमेशा दूसरों के लिए उदार रहते हैं। किसी को देना पड़ा तो अपना सब कुछ उतार के दे देते हैं, सब कुछ जो दे दे और अपने अंदर ब्राह्मणत्व का जीवन जिए, वो संत। सुधारक वो जो समाज में जो अनीति छाई हुई है, कुरीतियाँ छाई हुई हैं, उनको सुधारने के लिए प्रयास करें। जैसे महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, ये सब सुधारक स्तर के व्यक्ति थे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, ये सारे वो लोग हैं सुधारक स्तर के। और शहीद वो कहलाते हैं जो
अपनी जान की चिंता नहीं करते, अपनी जान की चिंता नहीं करते और अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए मर मिट जाते हैं। मुझे उस शहीद में भगवान दिखाई पड़ता है जो बैनट वाली जो गन लेकर के आगे बढ़ता है और कहता है खबरदार जो मेरी धरती पे, मेरी देश की धरती पर अगर तूने पाँव रखा, और सीधा सीधा अपनी बैनट जो है उसके छाती में घुसा देता है, जबकि खुद वो गोलियां खा के मर जाता है वहाँ पे। ऐसे शहीद को सलाम किया जाना चाहिए। ये शहीद है, ये भगवान का रूप है, भगवान का रूप है, जिनको जान की चिंता नहीं, जिनको शरीर की चिंता नहीं है, शरीरवादी है ही नहीं, शरीर से मतलब ही नहीं है। आज संसार के इस प्रधान इस जगत में सब कुछ जो है वो पूरा के पूरा भौतिकवादी है, भौतिकवाद। तो दो चीज़ें हैं, विज्ञान और अध्यात्म। विज्ञान जो है वो आदमी को सुख लेना सिखाता है, आज के आधुनिक साधनों के माध्यम से प्रयोग करना सिखाता है और उनका उपयोग करने की कला सिखाता है। पर विज्ञान का दुरुपयोग हम लोगों ने किया, तो हम लोग जो हैं आज शायद मेरे ख्याल से उतने अच्छी तरह से उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप देखें तो चाहे सोशल मीडिया हो और चाहे वो टीवी हो और चाहे वो किसी भी तरह की चीज़ हो, उन सब में हम ये देखते हैं कि देखते देखते पोल्यूशन आता चला गया। हमारी बहनों के पास समय होता है, बहुत समय होता है, दोपहर को भोजन कर लेने के बाद 3-4 घंटे का समय होता है, और वो 3-4 घंटे का समय जो है वो हमारी एक बहन जी हैं बॉम्बे में बैठी हुई हैं, उनका नाम है एकता कपूर, वो चुरा लेती हैं और वो सीरियल दिखाती हैं। वो सीरियल दिखा दिखा के षड्यंत्र सिखाती हैं कि कैसे षड्यंत्र बहू का सास से, सास का बहू से, ये सारी चीज़ें। तो उसमें क्या है कि हमारे बहनों का समय बहुत सारा उसमें चला जाता है, रात का समय भी चला जाता है, खाना खाते समय भी वही देख रहे हैं। तो क्या होता है कि संस्कार तो वही जाएंगे फिर जो आप देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं। और इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि भौतिकवाद जो है वो पिछले दिनों बहुत बड़ा है, बहुत तेज़ी से बढ़ा है। सुख पाने की चाह बड़ी है, चाहे वो यौन सुख हो, चाहे वो भौतिक सुख हो, चाहे वो हर दृष्टि से हो। और उसी की वजह से हमारे देश में हम देख रहे हैं बहुत सारे क्राइम्स भी हो रहे हैं, सेक्सुअल क्राइम्स भी जो हो रहे हैं उसी वजह से हो रहे हैं। शराब का लत बड़ी है, बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। और एक कभी ले लिया तो ठीक है, परंतु जो रेगुलर लेता रहे और हमेशा पीता रहे तो फिर शरीर भी खोखला हो जाता है और एक प्रकार से उसके घर में कलह भी छा जाता है। तो ये जो विज्ञान है वो विज्ञान कई चीज़ें लेके आया है, सुख के साधन भी लेके आया है, प्रगति के साधन भी लेके आया है। और हमारा देश जो है आज विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट्स के माध्यम से अंतरिक्ष की यात्राएं कर रहा है, अंतरिक्ष में जा रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री वहाँ वियतनाम में बैठे हुए हैं और वियतनाम में बैठ कर के वियतनाम से भारत के कैसे संबंध मजबूत हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से विज्ञान के साधनों से किसी भी देश की प्रगति अच्छी की जा सकती है। आध्यात्मिक प्रगति अगर साथ में हो जाए तो आनंद ही आनंद है। आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पा रही है। आध्यात्मिक प्रगति के नाम पर मंदिर हैं, ढेर सारे बाबा जी लोग हैं, ढेर सारे महामंडलेश्वर हैं, पर वो वाली बात जिसको कहते हैं, जिसको हृदय से जो कहता हो और हृदय से कहता हो तो सामने वाले के हृदय में उतर जाता हो, वो वाली बात नहीं है। इसलिए आध्यात्मिकता के क्षेत्र में क्रांति की जरूरत महसूस हुई हमारे गुरुदेव को। तो उन्होंने विचार लिखे, अपने विचार उन्होंने 1938-39 से लिखना चालू किए। इसके पहले भी 26-27 में भी, जब भी 16-17 साल के थे तब भी लिखे थे उन्होंने, तो क्रांतिकारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भी 3 साल तक भागीदारी की, 29, 38 and 30, 31, 1929, 30, 31 में। और उसके बाद फिर वो अपने जीवन में उन्होंने, जब उनके गुरु आए तो गुरु ने जो उनको संदेश दिया उसके माध्यम से उन्होंने विचारों को लिखना चालू किया और फिर एक पत्रिका निकालना चालू की, अखंड ज्योति, इटर्नल फ्लेम। वो अखंड ज्योति जो पत्रिका है, आज उस ज़माने में गुरुदेव ने 250-300 छापी थी, आज वो करीब 12.5 लाख की संख्या में छपती है। मैं उसका संपादन करता हूँ, मुझे बड़ा सौभाग्य है कि मैं उसका संपादन करता हूँ। उसके पृष्ठों पे शचीन्द्र भटनागर जी भाई साहब की कविताएं छपती हैं और मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पढ़ें उसके पुस्तिका को। महीने में एक बार आती है, 66-67 पेजेस होते हैं और 150 रुपीज़ उसका चंदा है, बहुत ही वार्षिक चंदा है। बहुत ही बढ़िया किताब है, जीवन जीने की कला सिखाती है। आज सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं दुनिया की, परंतु जीवन जीने का आर्ट, जीवन जीने की कला, जीवन को कैसे जिया जाए। मैं बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े IAS ऑफिसर से, चीफ सेक्रेटरी स्तर के लोगों से, और यहाँ तक कि
केंद्र के भी बड़े बड़े कैबिनेट सेक्रेटरी से मिलता हूँ, देखता हूँ उनके पास क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है, और बहुत ही मतलब कन्फ्यूज़न में जी रहे हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। एक ने तो बड़ा स्पष्ट होकर हमसे कहा कि भाई साहब क्या करें, ऐसे पीएम आए हैं कि रात को सोने नहीं देते और सुबह जल्दी उठा करके योग कराते हैं और दिन भर हमसे काम कराते हैं। मैंने कहा वो भी तो करते हैं, मतलब वो तो करते होंगे पर हमने ज़िंदगी में कभी नहीं किया, हमको ये क्यों करने दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये सारी की सारी चीज़ें जीवन जीने की कला के अभाव के कारण है। जीवन जीना नहीं आता इस वजह से, और जीवन जीना नहीं आता इसलिए तनावग्रस्त हो जाते हैं। तनावग्रस्त होना मतलब ये कि अपने आप को खोखला बनाना। तो हम लोग आपको आमंत्रित करते हैं, हम आपको आमंत्रित करने आए हैं। आपको कभी देखना हो जीवन जीने की कला का सैनिटोरियम कोई ऐसा है क्या, तो शांति कुंज है। यहाँ आपके यहाँ से मुश्किल से आधे घंटे का रास्ता है, पौन घंटे का रास्ता है। मैं आधे घंटे में ही आ गया यहाँ पर। और आप आइए, कभी सब लोग आइए, एक साथ आइए और आप वहाँ के बच्चों से बातचीत करिए। हमारे पास करीब 1,500 बच्चे हैं जो BSc, MSc, BA, MA, PhD, BJMC, कंप्यूटर साइंसेज वगैरह सभी पढ़ रहे हैं। पूरे देश के बच्चे हैं। विदेश के करीब 6 देशों के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। और ये सारा का सारा जो सेटअप है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय 2002 में मैंने स्टार्ट किया था। अब 14 साल हो गए, 2016। हमारी प्रगति अच्छी है, बढ़िया है। पैसा नहीं कमाना चाहते हम कईयों की फ़ीस माफ़ कर देते हैं। 2,000 रुपया, 2,500 रुपया पर मंथ फीस रहती है। उसमें भोजन भी फ्री है, रहना भी फ्री है, बिजली भी फ्री है, सब कुछ है, इंटरनेट भी सब देते हैं हम पूरा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम कैसे कर पाते हैं, घाटे में कैसे करते हैं, हमको जनता देती है। हम सेवा करते हैं तो उसके बदले में जनता हमको देती है। मतलब अगर आप अपने आप को प्रस्तुत कर सकें, ट्रांसपेरेंसी आप दिखा सकें, पारदर्शिता, तो जनता आपके साथ है। और जनता एक नहीं, लाखों की संख्या में 12 करोड़ लोग हमारे साथ हैं। और 12 करोड़ लोग हमारे साथ चलते हैं पूरे देश में, कोने कोने में सब लोग बैठ छाए हुए हैं। और हम लोगों ने अभी इस साल एक बहुत बड़ा अभियान चालू किया है गंगा की सफाई का। 10 साल चलेगा ये अभियान, 10 साल। गंगा को पूरी तरह साफ़ करने का, गंगा की ट्रिब्यूटरीज़ को साफ़ करने का। गंगा की 31 ट्रिब्यूटरीज़ हमने आइडेंटिफाई की हैं। उन 31 ट्रिब्यूटरीज़ की भी सब ट्रिब्यूटरीज़ हमने करीब 60 से ज़्यादा आइडेंटिफाई की हैं। तो इन सब को साफ़ करते हुए, गंगा को साफ़ करते हुए, गंगा के 20 किलोमीटर दूर किनारों से, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक से 20-20 किलोमीटर दूर तक का हिस्सा पूरा का पूरा हम एक प्रकार से हरियाली से भर देंगे और बायोडाइजेस्टर टॉयलेट्स लगाएंगे पूरे यहाँ से वहाँ तक। इसके लिए हमने उद्योगपतियों से बात की है कि आप करिए, गंगा की सेवा करिए। बड़े गंगा का पुण्य मांगने आते हो तो पुण्य इसी से मिलेगा। तो बायोडाइजेस्टर टॉयलेट्स लगेंगे तो फिर क्या होगा, उसमें गंदगी नहीं होगी। और गंदगी नहीं होगी, हरियाली, हरी चूनर पहनाना चाहते हैं हम। हरी चूनर का मतलब है कि हरे वृक्ष दोनों किनारों पे लगाएं। तो ये 2016 से चालू किया। अभी मैंने गंगोत्री में जाके पिछले साल इस संकल्प को शुरू किया था। गंगोमुख गया, गंगोत्री आया, गंगोत्री से रथ रवाना किए। ऐसे 6 रथ रवाना किए, 3 रथ एक तरफ, 3 रथ एक तरफ। अब साइकिलें रवाना की हैं, 1,500 साइकिलें गई हैं कोने कोने में, गांव-गांव में। वहाँ कहाँ रथ पहुँचेगा, तो वहाँ साइकिलें जा रही हैं, लोग जा रहे हैं। 10 लाख वॉलंटियर इन्वोक करने का मेरा मन है, ताकि इनके माध्यम से उनको हम सब लोगों को बता सकें कि गंगा की महत्ता कितनी है, गंगा की महिमा कितनी है। आप लोग सब हरिद्वार क्षेत्र में कुछ दिनों से होंगे, कुछ महीनों से होंगे, कुछ सालों से होंगे। आपको मालूम है कि सारा NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, पूरा के पूरा दिल्ली टपक पड़ता है सैटरडे संडे को यहाँ पर, और पूरी गंदगी लेके आता है वहाँ से और यहाँ डाल जाता है, पॉलीथीन डाल जाता है, प्लास्टिक डाल जाता है। अवेयरनेस कैसे पैदा करें, अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि न केवल यहाँ की गंगा, बल्कि गोमुख से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर गंगा सागर तक 5 जोन बनाए हमने। तो इन 5 जोन में एक जोन को पूरी तरह से व्यवस्थित ढंग से हम सफाई साफ करेंगे, मेटिकुलसली। मैं साइंटिस्ट हूँ, MD मेडिसिन हूँ, तो मुझे इस बात का बड़ा शौक था कि गंगा की सफाई करने का मौका मिले, गंगा को पवित्र करने का मौका मिले। तो हम 10 साल में पूरा क्लीन करके रख देंगे। आचमन आप कहीं भी कर सकते हैं, क्लीन वाटर मिलेगा आपको, कहीं भी जाएंगे देखेंगे। ये एक बहुत बड़ा अभियान हमने आरंभ किया। ऐसे कई सामाजिक अभियान हम लोग चलाते रहते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं पूरे देश के कोने कोने से आते हैं, और हमारे यहाँ शिविर चलते हैं 1 से 9, 11 से 19, 21 से 29। इसके अलावा 5-5 दिन के हम भविष्य निर्माता, जो आज के बच्चे हैं पर कल बड़े बनने वाले हैं,
आज युवा हैं, कल बड़े होकर के देश को संभालेंगे, उनको हम दिशा देते हैं 5 दिन के अंदर। 3-3 दिन के अतिथि सत्र भी चलते हैं शांति कुंज में। तो शांति कुंज और देव संस्कृति विश्वविद्यालय दोनों एडजॉइनिंग बॉडी हैं, बस केवल एक डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर बीच में आती है। देहरादून डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी है और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में शांति कुंज है। मुश्किल से 1/4 किलोमीटर, आधा किलोमीटर का अंतर है, बस बीच में बॉर्डर है। आपको वहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, अपना घर जैसा लगेगा। पूरे शांति कुंज, पूरे हरिद्वार और पूरे ऋषिकेश में एकमात्र ऐसा आश्रम है, हो सकता है और भी कोई ऐसे हो, जहाँ भोजन, रहना, खाना, पीना सब, किसी की फीस नहीं ली जाती, किसी के पैसे नहीं लिए जाते, सबके लिए निःशुल्क भोजन अवेलेबल है, सबके लिए निःशुल्क। अब ये कहाँ से आता है, आप पूछेंगे फिर कहाँ से आता है पैसा? हमें हमारी जनता दे जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा हमारे चीनी, हमारी जो जितनी भी हरी सब्जियां हैं, हमारे गेहूं, चावल, इन सब की सप्लाई करता है साल भर में, और इतने प्रेम से दे के जाते हैं। वो कहते हैं कि ये भगवान के काम में लग रहा है, भगवान के काम में लग रहा है, भगवान के काम में। आप अगर भगवान का काम करोगे, भगवान की आपको मदद करने के लिए आपको लोग भेजेंगे। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, साँच कहूँ सुन लो सभी। सच कह रहा हूँ कि सुन लो सभी, गुरु गोविंद सिंह जी का वाक्य है। तो ये जो है, ये जिसने प्रेम किया, हमने जनता को प्रेम किया, जनता ने हमें प्रेम किया, बदले में इतना बड़ा मिला। आप सबको आमंत्रण है। और दूसरा आमंत्रण है विचार पढ़ने का। आप एक बार कम से कम सप्ताह में 1 या 2 बार 3 बार जाना और पुस्तकालय जिसका हमने आज उद्घाटन किया है, उनकी किताबों को पढ़ना। अच्छी किताबें हैं, बहुत बढ़िया हैं, जीवन को बदल देने वाली हैं और हर दिशा, हर दृष्टिकोण से लिखी गई है। राष्ट्र निर्माण के लिए भी और परिवार निर्माण के लिए भी, समाज निर्माण के लिए भी, व्यक्ति निर्माण के लिए भी। हमारा फोकस यही 3 है, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण। अगर 3 निर्माण हो गए तो युग निर्माण हो जाएगा, जमाना पूरा बदल जाएगा और बहुत ही जल्दी बदलेगा। जिस तेज़ी से मैं बदलता हुआ देख रहा हूँ लोगों को और युवाओं को, उस तेज़ी से लगता है। आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं, खूब खूब मंगल कामनाएं। अपने आशीर्वचनों से हम सबको बहुत अनुग्रहित किया। सचमुच में हम सब रोमांचित हैं। आपके चरण कमल यहाँ पड़े हमारे यूनिट में। हमें लगता है कि आपके आशीर्वचनों से हमारे यूनिट के सदस्यों का मनोबल ही ऊंचा नहीं होगा, बल्कि जो चरित्र निर्माण की, इकाई चरित्र निर्माण की बात हो रही है, उसमें ज़रूर इनके मन में कुछ भावना आई होगी और आपके आशीर्वचनों का हम सब लोग पालन कर सकें, ये पुनः आपसे आशीर्वाद लेते हैं। और अंत में मैं परम आदरणीय GM आचार्य श्री अग्रवाल सर से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर साहब को प्रतीक स्वरूप हम लोगों के परिवार की तरफ से, BHL और CISF दोनों के परिवार की तरफ से एक स्मृति भेंट करें। डॉक्टर अग्रवाल सर।